पीपल्स पार्टी। तो आपका तो वोट बैंक यहाँ है ही नहीं ना, आपका तो गांव में जहाँ भी यहाँ भी चलेगा। यहाँ भी डलेगा, मतलब गांव में है, डलेगा। गांव में है मगर वोट हम यहाँ भी डालेंगे क्योंकि हम पीपल्स पार्टी वाले ₹30 टप्पा लगेगा। जियो। तो वोट तो किसी को डाले ना, नहीं मुश्किल है। नाराज हो गए आप? बिल्कुल। चले जी, क्योंकि ये जिंदा कौम है जो है ना ऐसे ही करते हैं। अल्लाह अकबर। नवाज शरीफ तो मुल्क को खा गया लूट के, जरदारी को दे दे। तो जरदाली को क्यों दे दे? जरदाली क्या तेरा? चैनल खास और आम की टीम आपसे आपके दिल की, किसी कारोबार की या मुआशरे के फायदेमंद मशवरों की मालूमात हासिल करना चाहती है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहें और किसी जायज़ मकसद के तहत वीडियो बनवाना चाहें तो हमसे राब्ता कर सकते हैं। अपनी वीडियो बनवाने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको इस बार? किसी को भी नहीं। क्यों? बस ऐसे। पहले दिया कभी? पहले भी नहीं दिया यार, जुल्म नहीं है ये? क्या करें, ऐसे ही जाया करते वरना ज्यादा बेहतर किसी को देने से। तो आपके बदले कोई और दे देगा? वो उनका मल फेल है। पीटीआई को। वोट किसका? वोट डालते ही नहीं है, दरगाहों में डालते हैं जाके। किसको डालते हो? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को। आप हम भी पीपल्स पार्टी को भाई। पीपल्स पार्टी वाले हो? आज वोट बेटा जमात इस्लामी। वोट किसका है? जमात इस्लामी। जमात। किसको? समझ जाए ना वोट। सर वोट देंगे हम इंशाअल्लाह वल-अज़ीम अल्ताफ भाई को और पीएस इमरान खान को। अरे बॉस वोट नहीं भी देंगे तो भी काम नहीं होगा। 77 साल से काम हुआ नहीं हुआ ना, हमें आदत हो गई है वोट दे के काम ना कराने की, वही सिलसिला चलेगा। वोट पीटीआई को। इमरान खान। पीटीआई इमरान खान। पीपल्स पार्टी। तो आपका तो वोट बैंक यहाँ है ही नहीं ना, आपका तो गांव में जहाँ भी यहाँ भी चलेगा। यहाँ भी डलेगा, मतलब गांव में है, गांव में है मगर वोट हम यहाँ भी डालेंगे क्योंकि हम पीपल्स पार्टी वाले ₹30 टप्पा लगेगा। जियो। वोट 5000 दिलो। अच्छा 5,000 दिला दो फ्री में। नहीं हमारे को वोट दो, दे देंगे। 5,000 रुपए कीमत। नहीं हमारे को वोट दो फ्री। वोट किसको? कैदी नंबर 804 बोल दिया। उसी के मेरे भाईजान जिस पे पर्चा कटता है। अच्छा तो पर्चे तो सब पे ही कटते हैं। वो नहीं उस पे खास तौर पे उसका नाम लेने पे पर्चा कट जाएगा। लेके दिखा दे नाम को, कल पर्चा हो जाएगा। चले भाई आगे आए। वही जाके फैसला होगा। वही जाके फैसला होगा। अभी तक तो फिर कोई डिसाइड नहीं किया, अभी देखते हैं क्या होता है। ऐसा तो नहीं इलेक्शन के बाद डिसाइड करें आप? नहीं इलेक्शन से पहले। और वोट का इस्तेमाल तो सबको करना चाहिए, ये तो हक है पाकिस्तानी कौम को, जिसको भी दें, लेकिन वोट का इस्तेमाल लाजमी दें। कितने ऐसे लोग हैं कहते हैं कि वो भाई हम वोट इसलिए नहीं देते कि हमारा दिल नहीं मानता, हमें समझ नहीं आ रही, तो उनको क्या कहेंगे जो वोट देते नहीं? देखिए ये तो तालीम के साथ उनको अवेयरनेस आनी चाहिए। और वोट का हक तो एक मजहबी हिसाब से तो लाजमी है कि कोई भी हो जो देखिए आएगा तो मुल्क को चलाएगा ना, ठीक है ना। और अच्छी शख्सियत को दें जिसका किरदार अच्छा हो। पिछली बार किसको दिया था? पीटीआई को दिया था। क्या किया पीटीआई? लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। कुछ नहीं हो सका। लेकिन देखिए जमहूरी एक दौर से तो हमें गुजरना पड़ता है ना, किसी को तो अलग करना पड़ता है। इस बार भी पीटीआई या कोई और कुछ और सोच रहे हैं? नहीं अभी कोई दूसरे को चांस देना चाहिए, हर एक को तो एक मर्तबा नहीं ना। मतलब आपकी उम्मीद पर पीटीआई पूरा नहीं उतरी? किसी की भी नहीं उतरी। सही है, थैंक यू जी, शुक्रिया। वोट अपने घर को। मतलब नहीं डालेंगे वोट? मुश्किल है। वजह निज़ाम देख लें आप। ये अगर वोट डालें तो आप अपनी मर्जी से किसी के साथ आ सकते हैं ना, मतलब लेकिन अभी जब ये काउंसलरों का हुआ था चेयरमैन वाइस चेयरमैन का, उसके बाद क्या हुआ आपको कुछ नजर आ रहा है होता हुआ? किन के हाथों में किया ये? आप निज़ाम देख लो, अभी बारिश हुई है तो बारिशों में देख लो कितना परेशान। पूरा कराची का हाल बुरा हुआ। पूरा कराची 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 को कौन अभी
ऑन कर सकता है इस वक्त? इस वक्त कोई भी नहीं बोल सकता, कुछ भी नहीं बोल सकते। कुछ भी नहीं। तो वोट तो किसी को डाले ना। नहीं, मुश्किल है। नाराज हो गए आप? बिल्कुल। चले जी, क्योंकि ये जिंदा कौम है, जिंदा कौम है जो है ना ऐसे ही करते हैं। अल्लाह अकबर। कासिम के अब्बू का कासिम के अब्बू को नहीं है। 804 केदी नंबर 804। अच्छा जी। वोट पीटीआई। तो पीटीआई को क्यों? पीटीआई ने जो गुजरा 4 साल गुजरा, वो क्या किया पीटीआई? अपने दिल की मर्जी है, किया तो सबने बहुत कुछ है। सर मर्जी की बात है, मियाँ वाले से पूछ लें। हाँ, मैं वहाँ भी जा रहा हूँ, मैं वहाँ भी जा रहा हूँ भाई, हम नहीं बताए, मैं वहाँ भी आ रहा हूँ। वो इधर आए किसको देंगे भाई वोट? इमरान खान का। हम भाईजान नवाज शरीफ को वोट देंगे। अरे नवाज शरीफ ने 2 काम कौन से ऐसे किए हैं जो आज तक मुल्क और कौम के मफाद में है, वो बताएं। कारोबार अच्छा था। हम कारोबार के साथ कहा गया मुल्क को तू कह रहा था। नवाज शरीफ तो मुल्क को कहा गया लूट के। जरदारी को दे दे। तो जरदारी को क्यों दे दे? जरदारी क्या तेरा? जरदारी क्या तेरा चाचा लगता है? इमरान खान वाले की किया ही नवाज शरीफ। नवाज शरीफ बंदा है जी, नवाज शरीफ। सर वोट सबको कौन सा सब मतलब पार्टी एक होगी? सर इंटरेस्ट ही नहीं है, इस दफा इंटरेस्ट नहीं है वोट। इस दफा इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वजह क्या है? वजह बताएं चले। ये खास बात है। वजह ये है कि सबने अपनी अपनी करनी है और एट द एंड जो है हमें कोई फायदा नहीं है। तो आप नहीं डालेंगे, कोई आपके बदले डाल देगा? डाल दे, हम कसूरवार तो नहीं होंगे। कसूरवार आप ही होंगे ना, आप अपना वोट नहीं डालेंगे। हम अपनी नमाजें सीधी नहीं कर पा रहे, हम वोट को क्या रोए बैठ गए। सबसे पहला मैटर ये है कि हम अपनी नमाजें सीधी कर लें। वो तो बहुत अल्लाह की जरूरी है, बारगाह में सबसे जब हम पहले सही होंगे ना तो सब जगह सही हो जाएगी। वो तो सबसे पहले है, बस। मगर ये भी एक हक है ना। ये हक तब होगा जब हम अपने जिन अच्छा, हक के लिए हम बने हुए। पिछली बार किसको डाला था? पिछली दफा जो है हमने पीटीआई को लास्ट कास्ट जो किया था, फर्स्ट और लास्ट कास्ट पीटीआई को किया था। तो इस बार मतलब पीटीआई को भी नहीं, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं। पीटीआई क्या मतलब उम्मीदों पे पूरी नहीं उतरी? पता ही नहीं है ना कौन काम करे कौन नहीं। हमारे यहाँ ये है कि प्लेटफॉर्म जो है ना मिक्स है। आधी सीटें मुत्तहिदा को दे दी, आधी सीटें पीटीआई को दे दी, आधी इसको दे दी। अच्छा जो पीटीआई ने छोड़े, जो मुत्तहिदा ने छोड़े, वो किसी और ने ले लिया। ऐसी मिक्स प्लेट का क्या फायदा? आप जो छोड़ता है या जिसको आप निकालते हैं उसको नाअहल करार देते हैं। और अगर हमारे कागजों में देखा जाए तो शूट आउट का ऑर्डर होना चाहिए कि जिसकी करप्शन पकड़ी जा रही है उसको शूट आउट दे देना चाहिए। सही चले जी। अगर आप ये इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कभी भी सही नहीं हो सकती। चाहे वो मुत्तहिदा हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो। जो करप्ट है ना वो अपनी ज़ात से करप्ट होता है। एक पार्टी करप्ट नहीं होती, एक बंदा करप्ट होता है। सही। अगर हम एक बंदा बन के काम करेंगे ना, इंडिविजुअल जिसे कहते हैं, इंडिपेंडेंट थॉट्स जिसे कहते हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं हो तहरीक-ए-लब्बैक को तो तहरीक-ए-लब्बैक को तो कोई आने नहीं देता। नहीं आने दे, वो तो मजहबी पार्टियां नहीं आने दे, मसला नहीं है। आप पहले बंदे मिले हो तहरीक-ए-लब्बैक वाले? हमारे गांव में भी है। अच्छा, यहाँ वही है। तो लगता है कि तहरीक-ए-लब्बैक कुछ कर सकती है? इंशाल्लाह मजहबी तरीके से करेगी जब इक़्तिदार में आएगी तो। जब इख्तिदार में आएगी, मगर इख्तिदार में आने देंगे? लगता तो मुश्किल है आने दे। हाँ, ये बात भी है ना कि लगता मुश्किल है कि आने दे। क्योंकि हमारा जो वोट देने का मकसद है, हमारा मकसद पूरा नहीं होता। सही। हम लोग जो है, हालांकि मैं धनिया बेचता हूँ, 2-2, 3-3 रुपए बचाता हूँ। हमारी हुकूमत को इतना सा मसला नहीं होता कि गरीब बंदे के लिए क्या सोचे। हम लोग जो आप जो है 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए लेते हैं तनख्वाह, फिर भी बोलते हैं हमारे लिए कम है। अबे हमारे जज क्या कर रहे हैं, क्या बोलते हैं? यही कहना चाहेंगे हम को कि भाई तुम्हारा वोट देने का कोई मकसद नहीं है, ताकि किसी को इसलिए दो ही ना, निकलो ही ना वोट देने के। हमारे वोट की इज्जत तब होगी जब हमारी बात सुनी जाएगी। हमारे जज बोलते हैं हमारी तनख्वाह कम है, हमारे वजीर आज़म बोलते हैं हमारी तनख्वाह कम है, हमारे MNA बोलते हैं हमारी तनख्वाह कम है, हमारे पुलिस वाले बोलते हैं हमारी तनख्वाह कम है। तो भाई गरीब बंदा किसकी डगेटी मारे? अगर छोटा सा चोर पकड़ा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं भाई? बड़ा डगेट पकड़ लिया भाई, दहशतगर्द पकड़ लिया।
अबे बड़े बड़े लोग भाई खा रहे हैं, उधर देखो, थोड़ा मुल्क के लिए कुछ करो। जजों को भी ख्याल आना चाहिए, हमारे जो हुक्मरान हैं उनको भी ख्याल आना चाहिए। और हमारे वोट का मकसद देने का तब होगा, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि कौन सी पार्टी आ रही है, कौन सी जा रही है। कहने का क्या मतलब है, सिलेक्टेड होता है पहले से? ये तो आपको भी पता है ना। नहीं है वोट देने का मकसद यही होता है कि बंदा जो है पता हो भाई दोनों के बीच मुकाबला हो रहा है, इधर 10 बंदे हैं भाई, चल 6 उसको देंगे, 5 उसको देंगे। हमें तो पता है अगर 10 के 10 आपको देंगे तो दूसरा हार जाएगा, हमें पता है, चाहे वोट आपको भी पड़ गए। सही, चले जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें करी हैं। बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ। वोट इंशाल्लाह शेर का। शेर का वोट किसका? पीटीआई का। अच्छा, दोनों भाई बता दें कि शेर ने सिर्फ 2 काम बताने हैं कि शेर ने क्या काम किया और बल्ले ने क्या काम किया। सिर्फ 2 काम ऐसे जो आज भी आवाम के काम आ रहे हो। कराची के हालात देखने क्या थे जब नून लीग की गवर्नमेंट आई, उसके बाद क्या थे। हम लोग निकलते घरों से बाहर तो ये होता था कि पता नहीं वापस जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, और मियाँ साहब ने जो काम किए वो सबको नजर आ रहा है। पंजाब में देख लें आप, मोटरवे, मियाँ साहब के तो इतने सारे काम है। क्या आप पंजाब की बात, ये थोड़ा सा मुझे भी फोकस कर लें भाई, अब आना पड़ेगा यहाँ भाई के पास। हाँ, पंजाब की बात करी भाई ने ना, तो मियाँ साहब क्या थे अपनी पार्टी के? वज़ीर आज़म। अपनी पार्टी के सदर, ओ चेयरमैन है। और मुल्क के वज़ीर आज़म। मुल्क के वज़ीर आज़म। मुल्क के वज़ीर आज़म। पंजाब की बात क्यों करी आपने? आप ये देखेंगे पीपल पार्टी है, ठीक है। नहीं, अभी एक मिनट यहाँ रुक जाए। देखें, जब अगर जरदारी का दौर उठा लें तो वो एक अलग कहानी है, ठीक है, या किसी और का दौर उठा लें वो एक अलग कहानी है। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ नवाज शरीफ के दौर की, कि मुल्क के जो वजीर आज़म या मुल्क के, मिसाल देता हूँ आपको, एक छोटी सी। पहले मेरी बात नहीं होने दे। हल्के से अगर एक एमपीए खड़ा होता है, ठीक है, हम जब उसको यहाँ से वोट जिसको भी मिलता है, पीपल पार्टी का भी खड़ा होता है, नून लीग का भी खड़ा होता है, तरीके इंसाफ जो भी है, अगर उसको यहाँ से वोट मिलते हैं तो किस बिना पे मिलते हैं? वो काम करता है, फिर वो सबसे पहले उस हल्के का काम करता है जहाँ से उसको वोट ज़्यादा मिलते हैं। अगर महमूदाबाद से ज़्यादा मिलेंगे वो यहाँ पे काम ज़्यादा करेगा, अगर एडमिन सोसाइटी से ज़्यादा वोट। मैं ही आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म को पंजाब से मिलते हैं ना, कराची से वोट मिले, ये कैसी बात कर दी? मतलब वो भले पंजाब से मिले, कहीं से भी मिले, अगर मुल्क का वजीर आज़म है तो वो क्या सिर्फ पंजाब में काम करवाएगा? पंजाब में नहीं, आप क्या बोलेंगे इसका? यहाँ भी करवाए। सियासत का इतना मुझे आइडिया नहीं, लेकिन पीटीआई को मोहब्बत में वोट देंगे। वजीर आज़म या सदर मुल्क का होता है या शहर का? मुल्क का होता है। तो सिर्फ शहर में काम क्यों होता है? इधर कराची तो आपको भी पता है लवारसों का शहर है, जो भी इधर इलेक्शनों में खड़ा होता है वोट के लिए बाद में नजर तो आता नहीं है। अच्छा, लास्ट टाइम किसको दिया था आपने? लास्ट टाइम इधर था नहीं, बाहर था। अगर यहाँ होते तो किसको देते? देखते जो काम कराता है इलाके का होता है उसी को देते हैं। मतलब अभी तो आप कह रहे हैं ना कि पीटीआई को, उस टाइम पीटीआई नहीं थी जिस टाइम मैं इधर था। तो अभी भी पीटीआई नहीं है। आपको लगता है कि आपके इस हलके में पीटीआई के जो नामजद उम्मीदवार हैं वो कुछ काम करा सकते हैं? लगता तो नहीं है, खैर लगता है 5 साल में नहीं करवाया, इमरान खान नहीं कराया। एक वाहिद ये जमात नहीं, किसी ने भी नहीं कराया काम। मतलब ये है कि वोट नहीं, आप देखें फिर काम होगा। मतलब ये है कि हम लोग खुद कंफ्यूज हुए हैं। हाँ, खुद कंफ्यूज है, सही है। सही है भाई। तो आप बताएं ना भाई कि उनको मुल्क के लिए चाहिए था कराना, या एक दफा चांस उनको दें कराची? अरे 4 बार ऑलरेडी दे चुके हैं हम। मैं बोल रहा हूँ इधर से भी पेट्रोल कितने रुपए लीटर चल रहा है? पेट्रोल माशाल्लाह से 260 अभी दोबारा 270 से ऊपर चला गया है। तो अगर नून लीग की हुकूमत आ जाती है, भाई ये चेहरा भाई का पहचाना नाम क्या है? खिजर भाई हमारे बहुत प्यारे भाई हैं। तो लीटर आवाम तो ज़ाहिर अपने हिसाब से सोचेगी ना, पेट्रोल कितने रुपए लीटर नून लीग लेकर आ जाएगी? जब पीपल पार्टी का दौर गया था उस टाइम नहीं मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ ना, एक चीज 400 पे जाएगा पेट्रोल। अगर नून लीग की हुकूमत आ गई तो 400 पे जाएगा इंशाल्लाह जाएगा। अब आप आ जाए ना, आप बताएं ना, आप आ जाए, आप किसको वोट देंगे? हम तो भाई एक ही बंदे को देंगे, खान को। खान को? तो खान तो है ही नहीं ना इलेक्शन में, बस हम उसी को चाहते हैं, उसके अलावा नहीं तो क्या मतलब पर्ची पे
खान लिख के आ जाएंगे? हाँ दिल पे, जेब में भी है, खान ही है बस। जेब में दिखाएं यार, यार वो क्या है तो अभी जेब में दिखाएं यार, जेब में दिखाएं। आप किसको वोट देंगे? जमात इस्लामी। जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी का सिटी नाज़िम क्यों नहीं बना? आपने देखा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने क्या जमहूरियत थी, क्या करा पीपल्स पार्टी ने? बनता हम भी सपोर्ट पीटीआई को करेंगे, इलेक्शन में है नहीं पीटीआई तो जमात इस्लामी को करेंगे। अच्छा, अगर फ्री कोर्सेज करा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो फार्मेसी के कोर्सेज हो रहे हैं बनो काबिल जमात इस्लामी हाफिज सईद की क़यादत में हो रहे हैं, सारा वो लोग फ्री है, कॉस्ट है, वो काम करा रहे हैं। और इन्हें मौका मिलता है खुल के तो ये काम करेंगे। अब जो लास्ट टाइम इनके नेमतुल्लाह खान थे मेयर, उन्होंने काम किया है, इन्हें मौका मिलना चाहिए तो करेंगे, और पार्टियों से बेहतर है। सही। चलें जी, शुक्रिया। तो भाई आपने देख लिया, बहुत सारे लोगों की राय है, अलग अलग राय हैं और अलग अलग नज़रिया है। कुछ लोग कंफ्यूज हैं और कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल पक्के हैं कि भाई हमने तो यहीं पे वोट देना है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।